Can your mid-size SUV do it? Absolutely not. You know it. But this is the Mahindra Thar Roxx. बट ये वीडियो महिंद्रा थार रॉक्स के उस पहलू पे नहीं है कि ये ऑफ रोड केपेबल कितनी है, बल्कि इस पहलू पे है कि क्या महिंद्रा थार रॉक्स, जो कि एक प्रॉपर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है, क्या ये उसमें सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। कौन सी चीज़ों में ये बेहतर है, कौन सी चीज़ों में इसका कंपटीशन बेहतर है, रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार खमगड़ी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द महिंद्रा थार रॉक्स। अब देखिए, थार जैसी जो गाड़ियां होती हैं, उनके जो खरीदार हमेशा से हैं ट्रेडिशनली, वो दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनते हैं। और वैसे भी ऑटोमोबाइल एक ऐसी चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारे लोग दे ऑलवेज गो विद द हार्ट, नॉट विद द ब्रेन। गलत और सही कुछ नहीं होता इसके अंदर, अपना अपना डिसीजन होता है। बट पहली बार महिंद्रा ने रैशनल इस्तेमाल किया है कि क्योंकि अब थार इतना बड़ा नाम हो गया है, तो इसे और ज़्यादा बड़ा करना है, इसे उन लोगों तक भी पहुंचाना है जो कि रैशनैलिटी पहले रखते हैं। और रैशनैलिटी रखने वाले ज़्यादा लोग क्या करते हैं, वो मोस्ट मिड साइज एसयूवी के साथ में चले जाते हैं, क्रेटा के साथ में चले जाएंगे, या फिर ग्रैंड विटार के साथ में चले जाएंगे, हाई राइडर, कोशाक एंड ऑल ऑफ दैट, इन सब गाड़ियों के साथ में चले जाते हैं। बट पहली बार दिल और दिमाग के बीच में कहीं पर इसको फिट करने की कोशिश की है कि हाँ, इसमें वो स्टाइल भी है, वो स्टैंस भी है, वो सब्सटेंस भी है, वो कैपेबिलिटी भी है, बट प्रैक्टिकलिटी भी है। और उसको सही करने के लिए सबसे पहले जो थार की ज़रूरत थी, वो ये थार जो अभी आती है, उसको कहने के लिए 4 सीटर या 5 सीटर बोलते हैं, बट वी ऑल नो इट्स अ 2 सीटर। जो अभी वाली थार आती है 3 डोर वाली, ये एक प्रॉपर 5 डोर थार है। हाँ, दरवाज़ा थोड़ा ऊपर फिक्स किया गया है, इन दोनों का कलर चाहे अलग होगा, बट आपके लिए प्रॉपर मिड रो दी गई है, एक प्रॉपर मिड रो, जिसके अंदर 3 लोग बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते भी थोड़ी देर में बात करेंगे, बट मोटे मोटे तौर पर एक 5 सीटर इसको बोला जा सकता है। उसके अलावा व्हील बेस जो है गाड़ी का, वो इतना बड़ा है, 2850 mm। मतलब आप किसी भी मिड साइज एसयूवी को उठा लीजिए, सभी 2600 से 2650, 2660, 2670 के बीच में खेलती है। दिस इज 2850, जो रेगुलर थार है उससे 400 मिलीमीटर ज्यादा है। लंबाई की भी बात करोगे तो ये सारी जो क्रेटास एंड सेल्टॉस ऑफ द वर्ल्ड है, उनसे ये लंबी है। इट्स 4.4 मीटर्स, मतलब 4450 के आसपास है, तो लगभग वो 4.3 में खेलती है। ये उसमें भी थोड़ा खेल कर गई है, तो स्पेस लेंथ वो देने की कोशिश की है। और प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट में एक और चीज आती है, और वो है बूट। क्योंकि थार जो है, आप बूट छोड़िए, जो रेगुलर 3 डोर थार है, उसके अंदर आप पीछे वाली सीट पे भी सामान डालने में कतराते हो, और जगह तो ना के बराबर होती ही होती है। बट यहां पर अब फाइनली बहुत बड़ा बूट दे दिया गया है। मैंने वैसे सामान फैला रखा है, काफी बॉक्सी है, आपके 3 या 4 कैबिन बैग्स जो है इजीली आ जाएंगे। तो ये 2 एस्पेक्ट इन्होंने कवर किए। उसके अलावा इंजन ऑप्शंस वगैरह सबकी बात करोगे तो जो आपको चाहिए, यू हैव अ पेट्रोल, यू हैव अ डीजल, यू हैव अ 4x2, यू हैव 4x4, यू हैव एन ऑटोमेटिक, यू हैव अ मैनुअल, जो चाहिए वो मिल जाएगा। प्राइसेस जो अभी तक हमें पता है वो यहाँ पे क्लियरली आ जाएगी, बट स्टार्टिंग प्राइस 12.99 लाख से स्टार्ट होती है, और 13.99 लाख से डीजल की प्राइस स्टार्ट होती है। बट द बिग क्वेश्चन इज कि भैया, ये जो बेस वेरिएंट जिसकी प्राइस बताई गई है 12.99 लाख, उस पे हल्ला किया गया है, उसमें कुछ मिलता भी है या बस नाम के लिए वेरिएंट है? लेट मी एक्सप्लेन। थार रॉक्स का बेस वेरिएंट MX-1 भी फीचर्स से भरा हुआ है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, 18 इंच के स्टील व्हील्स, 6 एयरबैग्स, ESP with BLD, 3-point seat belt with reminders for all passengers, 10.25 इंच की non-HD touchscreen, non-branded 4-speaker music system, push start-stop button, steering mounted controls, TPMS, 60-40 split rear seat, rear AC vents, front sliding armrest,
ऑल 4 पावर विंडोज, साइड फुटस्टेप जैसे लगभग सभी एसेंशियल और इनफैक्ट उससे ज्यादा ही फीचर्स ऑफर किए गए हैं। बट मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रिम है AX3L, जिसमें कि आपको ये एडिशनल फीचर्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर आपको 4x4 सिस्टम चाहिए तो आपको MX5 या AX5 पे ही जाना पड़ेगा, जिसकी प्राइसेस अभी तक रिवील नहीं हुई है, पर हम उम्मीद करते हैं कि MX5 और AX5 के 4x2 वर्जन से लगभग 2 लाख रुपए महंगी होगी, जो कि हम जनरली 3 डोर थार में भी देखते हैं। थार के रियर व्हील ड्राइव और 4x4 वर्जन में एग्जैक्ट 2 लाख का फर्क है। नाउ बैक टू अदर स्टफ। तो मतलब प्राइस भी जो है वो उस हिसाब से इन्होंने रखी है कि ये एक प्रॉपर मिड साइज एसयूवी जो है उसको टारगेट कर पाए। अब देखिए, एक्सटीरियर की बात तो मैंने सारी कर ली है भैया। फुल एलईडी सेटअप आपको दे दिया गया है, एडैस आपको दे दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा दे दिया गया। अगेन मिड साइज एसयूवी में मिलता है। बट आपने राइट इंडिकेटर दिया तो आपको पीछे मतलब साइड वाला जो कैमरा है वो दिखाता है कि पीछे से कोई आ रहा है क्या, बट कोई आ रहा हो नहीं आ रहा हो दिख ही नहीं रहा है। ये इतने सारे ग्रेन्स हैं। इससे बेटर है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे इस वाली स्क्रीन पे, फिर भी थोड़ा बेटर है। ये भी उतना अच्छा नहीं है मतलब एटलीस्ट नाइट के हिसाब से, बट ये जो इधर वाला है भाई साहब, ये राइट और लेफ्ट करने वाला, ये तो एब्सोल्युटली विजिबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। अब प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट के दूसरे पड़ाव पे हम जाते हैं, और जो है कि कैबिन एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आप और आपकी फैमिली क्या ट्रैवल कर सकते हो साथ में। तो मैं मिडिल रो से स्टार्ट करूंगा, और मिडिल रो में जो पहला पॉइंट ये हार जाएगी किसी भी मिड साइज एसयूवी से, वो ये कि अगर घर में बड़े हैं, यंग लोग नहीं हैं, तो आपको प्रॉपर्ली चढ़ना पड़ता है इस गाड़ी में। मतलब ऐसे चढ़ना पड़ता है, और ऐसे चढ़ना माई नॉट बी वेरी कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी इन योर फैमिली। चाबी मैं साइड में रख देता हूँ। चाबी तो अपडेट कर देते हैं महिंद्रा वालों, मतलब ये हर गाड़ी में यही चाबी आती है। बट एनीवे, तो स्पेस की बात कर लेते हैं। एक बार अगर आप स्ट्रगल करके ऊपर आ गए हो तो आप काफ़ी अपराइट टाइप बैठ रहे हो। हेडरूम मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप ठीक ठाक लंबे भी होंगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट सीट इट इज़ टू स्ट्रेट, वो इसलिए क्योंकि आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। बहुत ही स्ट्रेट रखी हुई है, अभी इतना रिक्लाइन मैंने कर लिया है। तो अगर आप लंबे भी होंगे तो बैठ सकते हैं फॉर श्योर, कोई दिक्कत वैसी वाली हो नहीं रही है। फ्लैट फ्लोर आपको दे दिया गया है। फ्लैट फ्लोर का क्या मतलब है कि आपका बच्चा भी अगर बीच में बैठ रहा है तो वो स्ट्रगल नहीं करेगा। यस, आपके बच्चे को ही आपको बिठाना है, क्योंकि विड्थ के मामले में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है कि भैया आप बोल दो कि भैया आप 3 अडल्ट साइज के लोग बैठ जाएंगे, 2 अडल्ट बैठ जाएंगे, बच्चा बैठ जाएगा। अगर 2 अडल्ट बैठे हैं तो फिर आपके पास में सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। आई एम नॉट श्योर जब गाड़ी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ जाएगी, क्योंकि अगेन है तो बॉडी ऑन फ्रेम ही। जो बाकी मिड साइज एसयूवी से वो मोनोकॉक होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ पे आप सामान रखोगे तो क्या वो स्टेबल रहेगा, वो एक क्वेश्चन होता है। ऑफकोर्स ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। एक क्रेटा में या सेल्टॉस में या कोशाक में या टाइगून में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, या जो भी आपकी होंडा एलिवेट वगैरह आती है। बट अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर एसी वेंट मिल गया है। अब देखिए, यहाँ पे ह्यूमिड मौसम है जहाँ पे हम आए अभी केरला में, यहाँ पे टाइप सी मिल गया है। बट ह्यूमिडिटी की बात कर रहे थे, तो एसी वेंट जो है अभी तक तो ठीक काम कर रहा है। आई एम नॉट श्योर जब भरी गर्मी होगी या किसी सर्टेन तरीके का कुछ होगा तब आपको कैसा फील होगा। और ये वाली जो सीट है मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, तो और ज़्यादा नी रूम आपको मिल गया। तो 2 एक 6-2 का बंदा बैठ जाएगा और एक 5-6 से 5-8 का बंदा यहाँ पे बैठ जाएगा। तो स्पेस मैनेजमेंट के मामले में तो इन्होंने कोई दिक्कत नहीं छोड़ी है। हाँ, जब आप गाड़ी चलाते हो, जब गाड़ी चल रही होती है और आप रियर सीट में होते हो, और अगर आप क्रेटा के बाद में इसमें बैठोगे तो थोड़ा बहुत आपको बॉडी रोल फील होगा, बिकॉज इट इज़ बॉडी ऑन फ्रेम, और वो मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन की होती हैं क्रेटाज और ये सारी गाड़ियां हैं। तो वो थोड़ा बहुत अगर आप काम चला सकते हो तो आप काम चला सकते हो, तो आपके लिए मिडिल रो जो है वो काम की हो जाएगी। अगर नहीं तो डेफिनेटली यू कैन स्टिल गो एंड बाय अ मिड साइज एसयूवी एंड नॉट दिस वन। बट इफ यू आर यंग इनफ, आई थिंक यू कैन टेक दैट रिस्क। बाकी यहाँ से मैं बता रहा था कि यहाँ से एडजस्ट करते हैं बेसिकली, ये देख रहे हो काफ़ी अच्छा खासा एडजस्ट हो जा रहा है। इनफैक्ट 60-40 स्प्लिट हो जाता है। 60-40 स्प्लिट यहाँ पर भी हो गया है। ये थोड़ा और फ्लैट हो जाता तो मज़ा आ जाता सामान वामान रखने में, बट नवदलेस आपको ये चीज़ दी गई है। अब देखिए, मिड साइज एसयूवी से कॉम्पीट कर रहे हो, जो कि सेगमेंट में वो गाड़ियाँ हैं जो फीचर्स भर भर के देते हैं, क्वालिटी अच्छी खासी देते हैं, तो उनसे आपको कॉम्पीट करना है। तो पहले फीचर्स की बात कर लेते हैं। एक 10.25 इंच का टच स्क्रीन आपको मिल गया है, जो कि काफ़ी फ्लूइड नज़र आता है। हालांकि कुछ कुछ जगह पे ये थोड़ा थोड़ा अटकू हो जाता है, इसको थोड़ा अपडेट किया गया है रेगुलर मॉडल से। आई होप
वो जो शिकायतें थी कि रिवर्स करते वक्त ब्लैंक हो जाता है या फिर कुछ और दिक्कतें आ जाती है, कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होती है, वो यहाँ पर ना हो। उसके साथ साथ डिजिटल डिस्प्ले है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आपने एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है एक एंड्रॉइड फ़ोन से, तो आपने अगर यहाँ पे मैप लगाया तो सेम यहाँ पर भी मिरर हो जाता है, विच इज़ नाइस, मतलब बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है वो। अब ये देख रहे हो आप, इसके अंदर अभी जब हम साइड में अभी बीच में गाड़ी जब चला रहे थे तो कुछ के कुछ एरर्स आते हैं। मतलब इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले आता है, बाकी एप्पल कारप्ले अभी तक काम नहीं किया है। पता नहीं क्या लाइसेंसिंग का नाटक है महिंद्रा का कि हमेशा बोलते हैं कि मिल जाएगा, बट जब हम गाड़ी चेक करते हैं तो मिलता नहीं है। फिर एकदम से अपडेट आती है 1-1.5-2 साल बाद में, फिर उसके बाद में वो अपडेट होता है। अब यहाँ पे हमने आज एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट किया हुआ था वायरलेसली, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रहा है, तो ये बार बार हो रहा था, विच इज इरिटेटिंग। एडास की आपकी सेटिंग्स जो है आप यहीं पे सीधे से एक्सेस कर सकते हो। हालांकि एडास लेवल 2 आपको इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ देती है और बहुत ही सीमलेसली काम करती है। इसका भी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जितना हमने यूज़ किया या लेन की असिस्ट जो यूज़ किया वो बहुत ठीक है, बट लेन की असिस्ट अगर आपको डिसेबल करना है, यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है। मोस्ट गाड़ियों में सिंपली यू लॉन्ग प्रेस इट, बंद हो जाता है या इनेबल हो जाता है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं दी गई है। अब एडास आपको एक्सेस करना हो तो आपको सबसे पहले, ये ड्राइवर असिस्टेंस दिखा रहा है कि टेक्निकली इसमें होना चाहिए, आप अंदर जाओगे यहाँ पे एक्चुअली कुछ नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग हियर, नो। उसके लिए आपको प्रॉपरली सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद में ड्राइवर असिस्टेंस आपको ये फीचर दिया गया है ऑफकोर्स। फिर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको इनेबल डिसेबल करना हो, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको इनेबल डिसेबल करनी हो, जैसे AEBS हमने भी ऑफ किया हुआ है क्योंकि हम शूट कर रहे थे एंड वी डिडंट वांटेड टू वर्क द वे इट इज़, और इंडिया में इतनी अच्छे से काम नहीं करता। हाई बीम असिस्ट ये सब चीज़ें मिल गई है, बट पॉइंट ये है कि एक डेडिकेटेड बटन एटलीस्ट फॉर लेन कीप असिस्ट ईजिली यहाँ पे दिया जा सकता था, जो कि इन्होंने नहीं किया है। एक और चीज़, टिल्ट एडजस्टमेंट तो दे दिया है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, वो यहाँ पे दे देना चाहिए था। इनफैक्ट आजकल कई कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ में भी मिलने लग गया है, मिड साइज एसयूवीज़ में तो ऑफकोर्स बहुत सारी में मिलता है, तो यहाँ पे दिया जा सकता था, बट देन दे मिस्ड आउट ऑन दैट। बाकी स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करने में सब बढ़िया है। लेदर का ट्रीटमेंट हम मिड साइज एसयूवीज़ में देखते हैं, यहाँ पर भी आपको मिला है। टॉप ऑफ द डैशबोर्ड अगर आप देखोगे, दिस इज़ ऑल योर लेदरेड फिनिश, स्टिचिंग यहाँ पे की गई है। और ये जो टिपिकल एलिमेंट जो थार वाला है वो ऑफकोर्स मेंटेन किया गया है। इनफैक्ट ये जो पूरा पोर्शन है उसको मेंटेन किया गया है। ये जो बटन्स है वो हम थार में भी देखते हैं, इसमें ऑफकोर्स यूजेबल ज़्यादा हैं, उसमें कुछ सिर्फ डमी बटन्स हैं, ये भी एक डमी बटन है, बट काफ़ी कुछ यूज़फुल भी है। एक और चीज़, जब यहाँ पे आ ही गए हैं तो आपको बता दूँ कि ये आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई हैं, बट ये थोड़ा लिटअप कर देते, या फिर वो कई बार 3 ब्लिंक देखे होंगे आपने, हर गाड़ी में 3 ब्लिंक होते हैं कि वेंटिलेटेड सीट्स आपने ऑन की है नहीं की है। अभी जैसे कि मैं इसको टैप करूँगा तो मेरे को यहीं पे ध्यान देना पड़ेगा। दिस इज़ स्लाइटली मतलब अच्छा नहीं है ये। ऑन द गो भी कई बार आपको वेंटिलेशन ऑन करना पड़ता है और को ड्राइवर के लिए भी आपको सेम वही चीज़ करनी पड़ेगी। तो लिटअप कर देते, वो 3 ब्लिंक लगा देते तो थोड़ा सा ईजी हो जाता। वायरलेस चार्जर दिया गया है फॉर श्योर, जो कि अगेन एक नॉर्म है मिड साइज एसयूवीज़ में, बट लेट मी टेल यू दैट दिस इज द वीकेस्ट योर वायरलेस चार्जर टू बी ऑनेस्ट। बहुत ही वीक वायरलेस चार्जर है, सिर्फ गर्म करके छोड़ देता है, ये वैसा वाला हिसाब किताब है। मैंने इसको आज पूरा दिन रखा है और ये इसने फ़ोन को गर्म किया है बट फ़ोन को चार्ज नहीं किया है, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड। थोड़ा सा बेटर इसको मैनेज किया जा सकता था। हाँ, ऑफकोर्स आपके पास में टाइप C मिल गया, टाइप A मिल गया, ये सब चीज़ें मिल गई हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीका भी है एक फ़ोन को चार्ज करने का वायरलेस से ज़्यादा। बट यहाँ पे कुछ कूलिंग मैकेनिज्म दे देते और एटलीस्ट चार्जिंग तो थोड़ा फास्ट होता। गर्म हो रहा है तो एटलीस्ट चार्ज तो कर भाई, वो चार्ज भी नहीं कर रहा है, तो वो वाली चीज़ है। उसके अलावा क्या है, एक जो आप सेगमेंट में ये फीचर देखते ही हो, पैनोरामिक सनरूफ आपको दे दिया गया है, जो कि एक्चुअली इस गाड़ी की अच्छी खासी लंबाई है उसको पूरा कवर कर लेता है। अच्छी बात ये है कि जो टॉप है, इस गाड़ी का जो टॉप है उसको मेटल में रखा है एंड नॉट प्लास्टिक, जो कि आप थार जो 3 डोर है उसमें देखते हो। एक और चीज़ जो यूजुअली मिड साइज एसयूवी से आप एसोसिएट करते हो कि सारे ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम्स ऑफर करते हैं, कोई बोस दे रहा है, कोई सोनी इन्फिनिटी दे रहा है, JBL दे रहा है, तो इन्होंने बोला कि भैया इस बार हम भी कुछ देंगे बढ़िया, और इस बार बढ़िया दिया है इन्होंने। हार्मन कार्डन का दिया है और जितना मैंने सुना है बहुत ही अच्छा सुनाई देता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस तरीके की गाड़ियों में इंसुलेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता, बट इंसुलेशन अच्छा है और उस इंसुलेशन की वजह से म्यूजिक का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ओवरऑल काफ़ी मेहनत की है इस गाड़ी के अंदर, बट कुछ जगह पर थोड़े से और इंप्रूवमेंट हो सकते थे, बट उस इंप्रूवमेंट्स पर जाने से पहले ऑटो डिमिंग आया भी मिल गया है, जो कि एक अच्छा फीचर है, बहुत ही बढ़िया फीचर है। और आप चाहो तो ये जब आप गाड़ी को बंद करते हो तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाते हैं आपके ORVMs, और एडजस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गया, स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल गया। बट इंप्रूवमेंट की बात कर रहा था मैं, तो वो थोड़े फिट एंड फिनिश लेवल्स, ये जो हैंडल है
अब ये यहाँ से इतना ज़्यादा शार्प है, अभी मेरी उंगली थोड़ी सी ना कटी हुई है फॉर सम रीज़न, तो जब भी मैं हाथ डाल रहा हूँ तो और ज़्यादा ऐसा मतलब दर्द ही दे रही है, तो थोड़ी सी फिनिशिंग थोड़ी सी बेटर हो सकती थी। इट्स गुड टू होल्ड टू, या फिर इसमें भी कुछ लेदर ट्रीटमेंट दे दिया जाता, इफ़ नॉट तो वो शार्प एजेस जो हैं वो कई सारी जगह पे आपको देखने को मिलते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि डेड पेडल आपको मिल गया है, विच इज़ नाइस, बट एक परेशानी मुझे है, ये ऑटोमेटिक है और अब मैं यूजुअली अपना पाँव से रखता हूँ, ऑटोमेटिक जब भी रखता हूँ आप एक ही पाँव से ऑफकोर्स चलाते हो, इससे ब्रेक मारोगे, इससे आप एक्सेलरेटर मारोगे, ये ना बीच में कभी कभी अटक जाता है दिस पार्ट। और हमने देखा है कि कई सारी गाड़ियाँ जो यहाँ पे महिंद्रा के यहाँ पे खड़ी थी, उसका ये टॉप पोर्शन जो ना बाहर निकल के आ गया था। तो अगर आप मेरे तरीके के ड्राइवर हैं जो एक ही जगह पे रख के दोनों चीज़ों को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एक चीज़ और बेहतर हो जाती है तो मज़ा आ जाता है, और वो है फ्रंट सीट का कंफर्ट। येस, ड्राइवर साइड जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आपको दिया गया है, आप ऊपर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, आगे पीछे, ये इस एंगल को एडजस्ट कर सकते हो आप, थोड़ा सा रिक्लाइन वाला, ये सब चीज़ें कर सकते हो। बट मेरी हाइट, आई एम नॉट अ टॉल पर्सन, आई एम अबाउट 5'6", मेरी थाई भी ना हमेशा हवा में ही रहती है, और ये वो वाली थाई की बात करूँ जो डेड पेडल पे पड़ी हुई है। इसको थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी आराम मिल जाता दूसरी वाली को भी तो थोड़ी बात हो जाती। वो इसलिए क्योंकि चौड़ाई की अगर आप बात करोगे तो बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है, मतलब ये लंबाई नहीं है, जिसकी वजह से, और ये थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है तो थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये जो है, मतलब जो आपका हिप स्पेस जो आप बोलते हो, जो आपके तशरीफ जब आप यहाँ पे रखोगे, तो ये प्रॉपर थोड़ी सी चौड़ी होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि थार वाली ही सीट लगा दी है। ठीक है, लेदर ट्रीटमेंट, वाइट वगैरह थोड़ा प्रीमियम रखने की कोशिश की है, बाकी कई लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं कि भैया गंदी थोड़ी सी जल्दी होगी। वैसे देखिए ऑनेस्टली इस बार लाइफस्टाइल टारगेट किया है इन्होंने कि कभी कभी ऑफ रोडिंग और ये सब चीज़ें, इस वजह से ये कलर्स थोड़े से ज़्यादा बेहतर जाते हैं। तो आई विल नॉट कॉमेंट ऑन दैट। ऑफकोर्स गंदगी ज़्यादा होगी तो आपको सफाई का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट में थार में हमने कभी होल्स नहीं देखे। इस बार स्पेस दिया है, वायरलेस चार्जर के लिए दे दिया है, यहाँ पे दे दिया आपके लिए, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं। हालांकि इसके अंदर आप कोई बड़ी बॉटल, नॉट श्योर, इतनी बड़ी बॉटल रख सकते हो जिसकी चौड़ाई है आई थिंक आधे लीटर की बॉटल। क्या बड़ी बॉटल्स आएगी? नहीं, बड़ी बॉटल्स नहीं आएंगी। फिर इसके नीचे जो है वो थोड़ा सा छोटू सा स्पेस मिल जाएगा। अच्छी बात ये है कि ये एडजस्टेबल दिया गया है, आप आगे पीछे कर सकते हो अपनी हाइट के हिसाब से, तो वो चीज़ बेहतर है। बट ओवरऑल सीटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। देखिए ये चीज़ें तो होगी इंटीरियर एक्सटीरियर में, क्या कुछ चीज़ें इन्होंने कोशिश की है एक मिड साइज एसयूवी बनाने का, मतलब एक एस्पिरेशनल व्हीकल वहाँ पर इन्होंने कोशिश की है, एक लाइफस्टाइल व्हीकल कोशिश की है उस प्राइस सेगमेंट में। क्या वो कर पाए नहीं कर पाए हैं, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बट मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ इंप्रूव किया है, बट परफॉर्मेंस में कैसी है उसकी बात करेंगे और फिर फाइनल वर्ड। अब इससे पहले कि हम परफॉर्मेंस शुरू करें, कुछ बेसिक्स आपके क्लियर कर देता हूं। महिंद्रा थार रॉक्स थार के ही बेस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करती है, जो कि एसेंशियली स्कॉर्पियो एन वाला ही प्लेटफॉर्म है, बट उसमें मेजर इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं जिससे कि इस फ्रेम को थोड़ा लाइटर येट ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। इनफैक्ट स्कॉर्पियो एन का ही पेंटा लिंक बोले तो 5 लिंक रेयर सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, और इसकी भी डैम्पिंग और ट्यूनिंग को और बेहतर किया गया है, जिससे कि आपको हाईवेज पर भी बेटर कंफर्ट मिल सके एंड लेस बाउंसी राइड। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। एडिशनली 4x4 वेरिएंट्स के साथ में इलेक्ट्रिक लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है, जो कि ट्रिकी सिचुएशन में टेरेन कंडीशन को देखकर अपने हिसाब से डिफरेंशियल को लॉक या अनलॉक कर देगा। मतलब आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना है। बट ऑफ कोर्स प्योरिस्ट वुड ऑलवेज वांट एन एमएलडी, जो कि यहां पे नहीं दिया गया है। फ्रंट एक्सल में 3 डोर थार वाले ही इंडिपेंडेंट सस्पेंशंस दिए गए हैं विद सेम ज्योमेट्री, बट अगेन रीट्यून किया गया है टू ऑफर यू अ मोर कंफर्टेबल राइड इवन ऑन रेगुलर रोड्स। ऑल्सो थार 3 डोर की तरह आपको BLD अर्थात ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल दिया गया है, जो कि अगेन इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है। अगर सिस्टम को लगता है कि आपका एक व्हील स्लिप हो रहा है और फ्रीली घूम रहा है, तो उस पे वो ब्रेक अप्लाई कर देगा, और जो दूसरा व्हील सरफेस पे है उसको पावर और टॉर्क ट्रांसफर कर देता है, जिससे कि उसे ट्रैक्शन मिलता रहे और आप एक ट्रिकी सिचुएशन से बाहर आ जाएं, जैसे कि आपको इस फुटेज में नजर आ रहा है। अब देखिए गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई। एक्चुअली चला तो हम सुबह से रहे हैं, 150 किलोमीटर के आसपास हम चला चुके हैं। ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं चला पाए हैं, बट जितना भी चलाया है हमने उसके अंदर कुछ चीज़ें डेफिनेटली क्लियर हो जाती हैं। एक, इंजन ऑप्शंस जो हैं, मतलब इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में वो वही रहते हैं। 2 लीटर का आपका mStallion पेट्रोल इंजन है और 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, mHawk जिसको ये बोलते हैं। दोनों इंजन्स बेहद पावरफुल ऑलरेडी थे, मतलब जो 3 डोर थार आती है उसके अंदर भी भयंकर ही पावर वो देता है, बट इन्होंने बोला कि भैया और बढ़ाते हैं पावर को। तो कितनी बढ़ा दी है इन्होंने? अगर आप टॉप एंड वेरिएंट नहीं ले रहे हो
तो आपके लिए इसकी जो पावर है मतलब पेट्रोल की वो 160 HP होगी और टॉर्क होगा 330 न्यूटन मीटर्स। बट अभी मैं चला रहा हूँ डीजल जो कि 20 bhp का बम्प देखता है, 150 HP की पावर और 330 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। बट अगर आप टॉप एंड वेरिएंट जाते हो, ऑटोमेटिक जाते हो, तो उन्होंने बोला कि रुको रुको अभी थोड़ा और आपके लिए पावर बढ़ाते हैं। कितनी पावर? 173 bhp एंड 370 न्यूटन मीटर्स। आई डोंट नो हु नीड्स इट, स्पेशली अगर आप ऑफकोर्स लाइफस्टाइल व्हीकल के जैसे देखोगे तो कई लोगों के लिए सेंस बन सकता है। बट अगर आप उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो कि भैया क्रेटा का टॉप एंड का बायर इधर आ जाएगा, तो वो पहले तो उसको ऑफकोर्स पावर, हू डजंट लाइक पावर, बट पावर कम्स विद अ लाइबिलिटी और वो लाइबिलिटी है कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको ना के बराबर मिलेगी। ये जो इंजन है ये स्कॉर्पियो के साथ में विद लेस स्टेट ऑफ ट्यून, मतलब कम पावर फिगर्स के साथ में वो 10-11 और हाईवे पे मैक्सिमम खींच के 12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देता है। अगर आप 173 HP और 370 Nm लोगे तो आप उम्मीद कीजिए कि लगभग 9-10 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी डीजल के साथ में आपको मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा लोअर वेरिएंट लीजिए। आई थिंक इसको AX5 या ऐसा कुछ बोलेंगे वो। उसके साथ में बस एक दिक्कत है कि मैनुअल नहीं मिलेगा, तो सबने सिर्फ ऑटोमेटिक ही आपको मिलेगा। वो एक तो सस्ता भी पड़ेगा और आई थिंक उसके साथ में पावर आउटपुट फिगर्स जो वो भी कम होंगे 130 HP वाले, तो वो 1-2 kmpl जो फ्यूल एफिशिएंसी आपको बचानी है वो बचा सकते हो। पावर चाहिए तो फिर आप इसको ले सकते हो, और थोड़ी बहुत बाउंस चाहिए आपको तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि अगेन बॉडी ऑन फ्रेम है। बट जहाँ पर वो गाड़ियों की लिमिट ख़त्म होती है, मतलब आपकी बाकी मिड साइज एसयूवीज़ की जो मोनोकॉक एसयूवीज़ है, फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवीज़ है, वहाँ पर इसकी असली वर्थ आपको पता पड़ती है। जब आप ख़राब रास्ते पे लेके जाते हो या अंडुलेशन में लेके जा रहे हो, भारी बारिश हो रही है, पानी भरा हुआ है जो कि हमने इस मानसून में हर जगह ही देखा है, अगर ऐसा है तब आप इस गाड़ी से सबसे कॉन्फिडेंट रहोगे एंड यू विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग इट आउट। सो इन दैट सेंस अगर आप वो उस वाले रैशनल से जा रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन बाय इट। इसका रियर व्हील ड्राइव भी जो है काफ़ी केपेबल होगा। मैं नहीं बोलूँगा 4x4 ही लो, अगर आप सिर्फ स्टाइल के लिए ले रहे हो इट डजंट मेक सेंस टू बी ऑनेस्ट 4x4। अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है या बहुत ही ख़राब रास्तों में रहते हो आप, बहुत ही जैसे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ही जहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप डेफिनेटली इसका 4x4 ले सकते हो। अदरवाइज 4x2 इज़ मोर देन इनफ टू बी ऑनेस्ट। द ओनली इशू जो होगा वो ये कि अगर पीछे वाली सीट पे आपकी माताजी बैठी हैं या पिताजी बैठे हैं या कोई बड़े बैठे हैं, तो वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो एकदम से हैचबैक से आएंगे, सेडान से आएंगे या कॉम्पैक्ट एसयूवी से आएंगे या मिड साइज एसयूवी से आएंगे, फिर इसमें आएंगे तो बोलेंगे कि क्या हो गया, इस गाड़ी में सब ठीक चल रहा है क्या? वो उनको समझ में नहीं आएगा वो रैशनल। तो अगर आप यंगस्टर हैं, यंग फैमिली हैं, 4-5 मेंबर्स वाली हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट इट। अदरवाइज ऑफकोर्स दोज विल मेक मोर सेंस। ये वाली जो गाड़ी है अभी भी मतलब इन दैट सेंस इट्स मोर हार्ट देन ब्रेन, कि आपको वो आपका हार्ट हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगर मुझे पर्सनली खरीदनी हो आई थिंक आई विल गो एंड बाय दिस वन। बट मुझे पता है कि जब मेरे पिताजी को खरीदनी होगी ही विल गो एंड प्रॉब्ली बाय अ मिड साइज एसयूवी, अ डीजल एट दैट। और डीजल भी ऐसी वो वाली वहाँ पे है जो 18-20 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी देती है। हाइब्रिड जो है वो 25, 27, 28 दे रही है और ये आपको 10 दे रही है। तो ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पुट योर हार्ट बिफोर योर ब्रेन इफ़ यू प्लान टू बाय दिस वन। पेट्रोल जो है इसका वो भी पागल ही है। मतलब आप मान लीजिए कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि महिंद्रा को डीजल इंजन इतने अच्छे बनाने आते हैं कि उन्होंने बोला कि पेट्रोल भी जो है वो डीजल के जैसा ही बना दो, उतनी ही टॉर्क दे दो, उतना ही सब कुछ धमाका आप दे दो, पावर दे दो, और ऑफ कोर्स फिर फ्यूल एफिशिएंसी उसकी तो फिर वो एकदम वो स्पोर्ट्स कार लेवल हो जाती है। ऑनेस्टली 6-7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी। तो परफॉर्मेंस वाइज देखिए EPS आया है, स्टीयरिंग व्हील आया है, अब शहर में चलाने में बहुत आसान हो गई है। जो एकदम प्रीवियस जनरेशन थार थी वो तो एब्सोल्युटली आप चला ही नहीं पाते थे, बट अभी हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इन्होंने डाली रेगुलर थार में, इसमें EPS डाल दिया। इट बिकम सो ईजी टू ड्राइव, ईजी टू मनूवर, बहुत लाइट स्टीयरिंग हो गई है, विच इज़ वेरी वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ऑटोमेटिक जो है वो इसका इतने अच्छे से काम करता है दैट यू विल लव इट। जो पावर है ना, वो जो कमी होती है ट्रांसमिशन की उसकी भी भरपाई कर देती है, जो कि इस गाड़ी के साथ में होता है। बाकी ऊपर बैठे हो बढ़िया दिख रही है गाड़ी आगे, मतलब ऑटोमेटिकली आई थिंक आपको वो ईगो मसाज मिलने लग जाता है। जैसे आप ऊंची गाड़ी में आते हो वो इस गाड़ी के साथ भी आता है। बट ईगो मसाज का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप वो वाली हरकतें करने लग जाओ कि आप रोड पे चला के एकदम बढ़िया गाना चला के रील बना रहे हो।
या इससे निकल गया, आपके दोस्त निकल रहे हैं, बोतलें निकल रही हैं उनके हाथ से, वो चीज़ अपन को बिल्कुल नहीं करनी है। अपन को थोड़े सभ्य लोग भी बनना है। आई होप दिस पर्टिकुलर कार चेंजेस दैट इमेज ऑफ थार, जो कि थार के साथ में थोड़ी सी एक गलत इमेज जाती है, वो उसको चेंज कर पाएँ। एक ही जगह पे खड़ा हूँ भाई साहब, और फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप हुए जा रही है, गाड़ी नहीं बढ़ रही है, अब गाड़ी बढ़ी है। तो ओवरऑल आई थिंक अगर आपके पास में 18-20 लाख रुपए हैं और आप शौकीन आदमी हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए ऐसी कि भैया माहौल चाहिए, और मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसके साथ में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। कहीं पे भी का मतलब ये नहीं कि नदी पार कर लोगे आप, ऐसे भी करते हैं बहुत सारे लोग, वो नहीं करनी है अपन को सोचना है, समझना है, रास्ता देखना है, सारी चीज़ें करनी है, उसके बाद में लेकर जानी है गाड़ी को, तो उसमें ये बहुत ही केपेबल होगी। 4x4 आप ले सकते हो, जो कि मैंने इनिशियली स्टार्ट में करके दिखाया था आपको। 4 लो 4 हाई, कैसी भी कंडीशन में आपकी गाड़ी आपको निकाल देगी। यू जस्ट नीड टू बी स्लाइटली स्मार्टर एंड दैट्स इट। सो या इट इज समवेयर इन द मिडल, वहाँ तक ये पहुँचे हैं हार्ट और आपके ब्रेन के बीच में। सो टू मी इट वर्क्स। Will it work for you? Do let me know in the comment section. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल रह गए हैं, ये आवाज़ें सुन रहे हो, ये सारी आपकी एडाइस की आवाज़ें हैं। बट एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।